नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना डिवाइस चेंज करते हैं, यानी कि अपना फ़ोन बेच देते हैं, नया फ़ोन खरीदते हैं या फिर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट मरवाते हैं फ़ोन में, या फिर अपना सिम चेंज करते हैं। तो सिक्योरिटी रीजन से बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट एप्लीकेशन है वो डी रजिस्टर करके रजिस्टर करना पड़ता है आपको, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस टाइप का कुछ आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, इस टाइप का एरर आ रहा है। इस एरर का मतलब है आपको अपना मोबाइल बैंकिंग डी रजिस्टर करके रजिस्टर करना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट का ही प्रोसेस है, कुछ नहीं है इसमें। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे इसको आप डी रजिस्टर करके रजिस्टर कर सकते हो और कैसे हमें मोबाइल बैंकिंग चालू कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल और एकदम ईजी प्रोसेस है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में चले जाइए। जैसे आप एटीएम में जाओगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे एंटर पिन कर देना है। आपका जो पिन है वो एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे BOB M कनेक्ट प्लस, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रजिस्टर, डी रजिस्टर। आपको सिंपल डी रजिस्टर पे क्लिक करना है। पहले हम डी रजिस्टर करेंगे, फिर बाद में हमें रजिस्टर करना है। जैसे हम डी रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद करेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से एक नया इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर यहाँ पे करेक्ट पे प्रेस कर दीजिए। जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपके सामने अकाउंट चूज़ का ऑप्शन आएगा। सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, डी रजिस्टर सक्सेसफुल। मतलब आपका डी रजिस्टर हो गया, मोबाइल पे मैसेज भी आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर आपको फिर से कार्ड निकाल के डालना है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। फिर हम एंटर पिन आपको कर देना है। आपका जो पिन है वो आपको एंटर कर देना है। फिर से मोबाइल बैंकिंग में जाना है। मोबाइल बैंकिंग के जाने बाद अब रजिस्टर करना है। इस टाइम रजिस्टर करके आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओके करना है। फिर से मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर आप करेक्ट पे प्रेस कर दीजिए। करेक्ट पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर से इंटरफेस आ जाएगा, सेविंग अकाउंट। यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अभी आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया होगा, एम पिन आया होगा। आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में आ गया है एम पिन। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो एप्लीकेशन है हमारी वो अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे। फिर प्ले स्टोर में से एप्लीकेशन BOB वर्ल्ड डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल इसको ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी परमिशन मांगता है आप सब अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे BOB M कनेक्ट इज नाउ BOB वर्ल्ड। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको सूटेबल लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। आप यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन टू BOB वर्ल्ड, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे परमिशन डिमांड करता है, परमिशन आप अलाउ कर दीजिए। जितने भी परमिशन डिमांड करता है सब अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे सिम 1 2 जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपने बैंक में नंबर दिया है वो सिम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा एक ही सिम है इसलिए मैं कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे आप कन्फर्म करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा है, आप चेक कर लीजिए बराबर है, फिर कन्फर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो एक OTP आएगा ऑटोमेटिक। आप देख सकते हो यहाँ पे OTP आ गया है और ऑटोमेटिक फिल भी हो गया है। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। फिर एंटर एक्टिवेशन की, मतलब जो एम पिन आया था, आपने रजिस्टर किया ATM मशीन में तो एम पिन आया था 4 अक्षर का, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर 4 डिजिट ट्रांजैक्शन पिन। मतलब मोबाइल बैंकिंग 2 पासवर्ड से चलता है, एक तो है एप्लीकेशन पासवर्ड, दूसरा है ट्रांजैक्शन पिन। मतलब एप्लीकेशन के अंदर जाने के लिए एप्लीकेशन पासवर्ड और कुछ आपको पैसा भेजना है तो उसके लिए ट्रांजैक्शन पिन। अभी जो हम बना रहे हैं वो दूसरा वाला बना रहे हैं। यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट डाल दीजिए, दोनों में सेम डालना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो एंटर 4 डिजिट लॉगिन पिन। मतलब जो 4 डिजिट का आप लॉगिन पिन जो एप्लीकेशन एंटर करने के लिए होगा वो पिन आपको यहाँ पे बना देना है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
फिर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आप देख सकते हो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ गया। कॉन्ग्रेचुलेसन मतलब है प्रोसीड हो गया। अभी सिंपल आपको लॉगिन कर देना है जो आपने पिन बनाया था उससे। आप देख सकते हो चालू हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। काफ़ी सिंपल और एकदम इजी प्रोसेस है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।